वजूद में आए 74 साल हो गए हैं। अगर बात की जाए टेक्नोलॉजी की तो पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में जानी जाती है और पाकिस्तान की पहचान हर जगह है। इज़्ज़त और एहतराम से पाकिस्तान को देखा जाता है। और बात करें अगर एटमी ताकत की तो पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एटमी ताकत का मालिक भी है। और पाकिस्तान को वजूद में आए 74 साल गुजर गए हैं। इन सब चीज़ों को देखते हुए भी पाकिस्तान में अगर लोकल सतह पर बात की जाए तो कई ऐसे देहात हैं जिनमें अभी तक वडेराइज़म है। वडेरे की बात की जाए तो देहातों में किसानों पर तशद्दुद किए जाते हैं और अपने मज़ारों पर एक तशद्दुद की दास्तान रकम कर दी जाती है जिसमें वो औरत और मर्द की कोई तमीज़ नहीं करते। इस तरह के कई वाक़यात रकम हैं। इस तरह का एक वाक़या ज़िला कसूर, तहसील कोट राधा किशन और गांव ओलख उतार में पेश आया है। इन लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया और इनके साथ ज़्यादती की गई। बेटी हवा की बेटी के साथ एक दफ़ा फिर तशद्दुद किया गया और उसके पेट में मौजूद हमल को टांगे मारकर ज़ाया कर दिया गया। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि 20 अफराद पर मुश्तमिल एक कुंबा जिसका सरबराह है हाकम अली है, उस पर सरकारी बाअसर अफराद ने किस तरह जुल्म और तशद्दुद की दास्तान रकम की है और किस तरह उनको अपनी जुल्म और ज़्यादती का निशाना बनाया है। हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं कुंबे के सरबराह हाकम अली। आइए इनसे जानते हैं कि किस तरह बाअसर अफराद ने इनको तशद्दुद का निशाना बनाया। जी, हम जब से हमारे वालिद साहब दादा हिंदुस्तान से आए, हम इसी घर में रह रहे हैं और ये लोग हमारे ऊपर जानबूझ के इतना कम से कम 4 दफ़ा 3 दफ़ा ये हमारे ऊपर हमला किया है। ये मेरी बेटी है, इसको मारा घसीटा, हमको थाने में लाकअप करवा के आ गए। ये लोग हमको घर में बंद, वहाँ थाने में बंद करवा के और फिर हमारे घर में इन्होंने हमला किया और हमारे बच्चों को मारा पीटा। ये मेरी बेटी है, इसको घसीटा, इसका ऐसा मामला हो गया। और अब ये लोग बोलते हैं कि ये झूठ बोलते हैं, ये रहते नहीं हैं, ये वहाँ से आके यहाँ कब्जा कर रहे हैं। हमारी सफ़ेद दाढ़ी है, हम लोग यहाँ पैदा हुए इन घरों में। कौन आप लोगों के घर ज़बरदस्ती घुस आए और किन लोगों ने आपको घसीटा? ये जी बिलाल यासीन है, नंबरदार का बेटा है, और ये लोग इनके साथ और भी 2-4 बंदे ऐसे हैं जो सरगना हैं, जो चौधरी कहलाते हैं अपने आप को। वो सब लोग हमारे ऊपर हमला करते हैं हमेशा ही। कभी थाने में बंद करा दो, कभी ऐसे ही घरों पे हमला कर दो। आपने पुलिस से रब्ता किया, उनको जाकर आपने दरख्वास्त दी कि हमारे साथ ये जुल्म और तशद्दुद हो रहा है? जी हाँ, वो तो ऐसे ही करते हैं हमारे साथ, हमेशा यही कर रहे हैं। पुलिस वालों को भी साथ लेके आ जाते हैं और फिर वही हमारे साथ दंगा मस्ती मार पिटाई ये सब करते हैं। कई दफ़ा आ गए हैं वो पुलिस भी ले लेके। इन्हीं के कुनबे के एक फ़र्द मोहम्मद सरवर से जानने की कोशिश करते हैं कि ये सब मामला क्या हैं, कैसे इनको जुल्म और तशद्दुद और ज़्यादती का निशाना बनाया जाता है। जी, ये मसला ये है, यहाँ के जो ये बिलाल यासीन है, ये असल रसूख रखने वाला है। ये असल रसूख इतना ज़्यादा रखता है, जैसे इसके साथ तकरीबन 10 से 12 बंदे ऐसे हैं जो कुछ उसमें से सरकारी हैं, कुछ गैर सरकारी हैं, और जो ये आपस में बिल्कुल गठजोड़ करते हैं। सब एक जगह देखिए उन लोगों ने उसके ऊपर कब्ज़ा कैसे करना है। तो कब्ज़े की वजह ये है, मैं पैदा यहीं हुआ हूँ, 10-73 की मेरी पैदाइश यहाँ की है। तो जो मसला ये है, अभी मेरे बड़े भाई को तकरीबन 3 माह पहले इनको बुलाने के बाद तो उनको जेल में बंद करवा दिया। मुकदमात भी हमारे ऊपर ही हो रहे हैं। हमारी भतीजी थी, उसको मिसकैरी हुआ, उसके बच्चे को मारा पीटा, जो भी करना था उन लोगों ने कब्ज़े के लिए यहाँ पर जब आए थे वो। तो अब जब ये जाते हैं थाने या जाते हैं कहीं थाने, कहीं पर भी जाएंगे तो हमारे कोई सुनाई नहीं है, वहाँ पर बिल्कुल भी सुनाई नहीं है। वो असल रसूख अपना इतना इस्तेमाल करते हैं, हमारी अभी तक एक FIR तक जो है मिसकैरी हो चुकी है। बच्ची की, हमारी जो भतीजी है उसकी मिसकैरी हो चुकी है। सही, अब उसकी FIR को भी तकरीबन 2 माह से ज़ायद हो गए।
बता रहे हैं कि मिसकैरेज हुआ, किसका मिसकैरेज हुआ और कैसे हुआ? ये मेरी भतीजी है, ठीक है, और ये खड़ी हुई है सामने, ठीक है। इनको लातें मारी गई बिलाल यासीन साहब ने, और उसके साथ वही टोला था पूरा, तकरीबन 50 से 60 अफराद थे वो लोग, जिन लोगों ने इसके ऊपर हमला करा, ठीक है। इसको लातें मारी गई और उसके बाद अभी तक हमें इसका कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है। हमारे ऊपर आते हैं 3 से 4 मरतबा यहाँ हमला कर चुके हैं। पुलिस के साथ भी इन लोगों ने मेरे साथ हमला करा, ठीक है। लोगों के साथ आते हैं और फिर अपने जो असल रसूख जो रखते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ, सरकारी इदारे जितने भी इनके साथ मिले हुए हैं, क्योंकि चौधरी हैं वडेरा, यहाँ अभी तक चौधरी और वडेरा शाही ख़त्म नहीं हुई है, जुल्म हो रहा है यहाँ पर। चलो ये हम तो इंतहाई गरीब लोग हैं, ठीक है, और इसके लिए बाला इख्तियारात जो बड़े रखते हैं, मैं वज़ीर आज़म से भी अपील करता हूँ इसकी, ठीक है, इसके बराए मेहरबानी वज़ीर आला पंजाब से भी मैं इसकी मैं रखता हूँ तवक्को, जो मेरी कुछ नहीं तो एक दाद रस्ती मेरे साथ इतनी की जाए। मेरी जो बच्ची है, भतीजी है, मेरे बड़े भाई की बेटी है, उसका मिसकैरी किया गया, उसको लातों से मारा गया। बिलाल ने खुद लातें मारी हैं, किसी और ने नहीं मारी हैं। उनके भतीजे, उनके बेटे उनके साथ थे उस टाइम। तो इस चीज़ को मैं तो ये चाहता हूँ, ये हम पाकिस्तान बना था, अब वज़ीर आज़म साहब आए तो नया पाकिस्तान बनेगा। मकसद ये हो रहा है, अब गरीबों को पहले तो वो कपड़े खींचा करते थे, अब छतों को खींच रहे हैं, बस इतना फ़र्क आया है। हाकम अली के ख़ानदान की बेटी जिनका हमल ज़ाया हुआ है, आइए उनसे जानते हैं कि ये सब किस तरह हुआ। बाजी रात में 9 बजे करीब 3 तारीख को आए और आके हम सबको मारा। 60-70 आदमी थे जो हमें गुद गए, और उन्होंने बिलाल यासीन ने हमें लातों से मारा, और जो मेरा बच्चा दुनिया में आने से पहले उसकी डेथ कर दी गई, और हमें अभी तक उसका इंसाफ नहीं मिल रहा। हमारी इमरान खान से अपील है कि भाई हमारी भी कुछ सुनाई हो, और हमें आते हैं और घर में यही घर से निकालने की बस लगे रहते हैं। आपकी जान खुलासी किस तरह हुई? ये हमारे मोहल्लेदार थे, ये लोग आए हैं और इन्होंने हमें मारने पीटने से बचाया। घर की खवातीन और बच्चे खौफ में मुब्तला हुए हैं, खौफ के बाइस वो घर से भी बाहर नहीं निकलते। नाइला बीबी में घर से बाहर नहीं निकलते, अब भी इसी तरीके की धमकियाँ जारी हैं। अब वो मारना पीटना है कि बोलते हैं तुम जगह पे कब्जा करके रखा हुआ है। और अगर हमने इमरान खान से अपील है और आला हुकाम से अपील है कि हमारे इनके खिलाफ पर्चा किया जाए। मेरी जो ननद है, इसका हमल ज़ाया हुआ है, उसका मेडिकल आया हुआ, उसका भी कोई हल नहीं दिया इन लोगों ने। हमारे 3-3 पर्चे कर रखे हैं, हम गरीब आदमी किससे अपनी मदद मांगे। हमारे घर के कब्जे में रात को घुसते हैं, जब ये घुसते हैं, अभी इनकी दोबारा फिर यही कार्रवाई चल रही है कि रात को ही हम फिर इनको मारेंगे, निकलेंगे यहाँ से। मेरे 5 बच्चे हैं, अपने गरीब बच्चों को लेकर कहाँ जाऊँ, किससे अपने अपील की भीख मांगूँ, कैसे अपने दिल की बात करूँ, कैसे अपने मांगूँ। इतनी बिलाल यासीन हमारे साथ जाती कर रखी है बहुत बारी। हमारा किसको अपने कहा मैं आप जो आला हुकाम से हमारी अपील, अगर हमारी दरखास्त नहीं मंजूर हुई तो हम अपने बच्चों को पेट्रोल छिड़क के आग लगा लेंगे। हमें अपने घर में नहीं घुसने देंगे। हमारी घर की छत छीनना चाहते हैं, ये हम कहाँ जाए अपने बच्चों को लेके, किससे अपने दिल की ख्वाहिश करे। 3-4 माह हो गए इसी तरह इसका जुल्म जारी हो रहा है, इसी तरह ही हमारा ऊपर ज्यादती कर रहा है। कोई इसकी मदद सुनाई नहीं कर रहा, कोई इसको ये नहीं देख रहा कि क्या करना चाहता है, ये कैसा है, कैसा नहीं। गाँव के लंबड़दार ऐसे करते हैं, बेटियों की इज्जत को लूटना चाहते हैं। हम इस कदर खौफजदा हैं कि हम घर से बाहर नहीं निकल सकते। हम लोगों की इज्जतें नहीं महफूज। कहते हैं कि जिस शख्स ने एक उम्मत की, एक बेटी की इज्जत नहीं की, उसने पूरी उम्मत में किसी की इज्जत नहीं की। तो इस इंसान ने जो है बहुत सी लोगों की इज्जतों का पामाल किया है। और मेरी जो है आप लोगों से और ये हुकाम आला से ये अपील है कि इस शख्स को, जिसने एक स्कूल बनाया हुआ है, ये उन बच्चों को क्या तालीम देगा कि जो खुद जो है किसी की औरतों पे जुल्म करता है, किसी से उनका हक छीन लेता है। ये क्या अपने बच्चों को तालीम देगा। और इसको जो है गवर्नमेंट जॉब दी हुई है,
गवर्नमेंट जॉब देकर इसको जो है लोगों के सर पे बिठाया हुआ है बच्चों को तालीम देने के लिए। क्या बच्चों को ये तालीम देगा कि जब वो एक इंसान खुद नहीं है उसका किरदार अच्छा, तो वो बच्चों को क्या तालीम देगा। एक बच्चे के लिए उस्ताद एक मॉडल होता है, उसका किरदार जो है उस बच्चे के लिए बहुत मायने रखता है। तो वो इंसान क्या उस बच्चे को तालीम देगा कि जो खुद ही इंसान दूसरों की इज्जतों को पामाल करता है, दूसरों लोगों की जो है घरों से उनको बेदखल कर देता है। अभी 4-5 दिन पहले जो है ये भावलपुर में एक वाकया हुआ था कि जो है एक औरत ने अपने बच्चों को जहर दे के मार दिया गुर्बत के सबब। तो वही हाल अब इसी घर में भी होने वाला है, क्योंकि उसने इस कदर इनको खौफजदा किया हुआ है। ये अपने बच्चों को लेके कहाँ जाएं हम? हमारे 5 बच्चे हैं, 5 बच्चों को लेके कहाँ जाएं? छोटे छोटे से बच्चे हैं, उनको अगर हम खाना पानी नहीं दे सकते, हमारे पाँव के नीचे से ज़मीन छीन लेंगे, छत से आसमान, हमारे छत छीन लेंगे, तो हमारे बच्चों के मुँह से निवाले छीन लेंगे, तो हम कहाँ जाएंगे? आखिर के बाद हमारे पास यही एक ऑप्शन बचता है ना कि हम लोग अपनी जान दे दें। हाकम अली के घर पे आए इलाकाए मोअज़्ज़िज़ीन से भी जानने की कोशिश करते हैं उन्हीं की ज़ुबानी के हाकम अली के कुनबे के साथ क्या जुल्म व तशद्दुद हुए। मेरा नाम शेर आलम है, मैं इसी मोहल्ले का रहने वाला हूँ। और ये जो बाबा मुसल्ली का ख़ानदान है, हाकम अली जो ये मुसल्ली खां का बेटा है, इस ख़ानदान को इधर इंडिया पाकिस्तान जब से बना ये इसी घर और इसी जगह में ये आबाद है। ये अरसा 2-3 माह पहले से ये बिलाल यासीन है, ये लोकल गवर्नमेंट जो है महकमा लोकल गवर्नमेंट का ये मुलाजम है। इसने एक यहाँ प्राइवेट स्कूल वगैरह भी बनाया हुआ है। तो ये इनका तकरीबन ये 5-6 बंदे हैं जिनका एक टोला है, जिसके अंदर एक सेक्रेटरी है यूनियन काउंसिल के इस्लाम, और एक मास्टर रियाज है, एक सलीम इलियास है, और एक मियाँ जी अब्दुल रहीम ईदू खां हैं। ये बिलाल यासीन जो है ये मुख्तलिफ लोगों के साथ मिलके जो है जाली स्टाम्प पेपर तैयार करके, और गांव में पहले भी ऐसे वाक़यात हुए हैं जिनकी वजह से कई घर यहाँ से दरबदर हो गए, गरीब लोग ये गांव छोड़ गए। एक हाजी मूसे खां था, उसकी बेटी की इज़्ज़त लूटी गई, वो भी ये गांव छोड़ के चला गया। हाल ही में यहाँ पे एक निक्का नाम का आदमी था, उनकी बेटी से ज़बरदस्ती इन्होंने जो है निकाह करवाया, वो भी बेचारा ये गांव छोड़ के चला गया है। और पहले यहाँ पे खानज़ादा बिरादरी यहाँ बैठी हुई है, 6-7 घर उनके बेचारे छोड़ के चले गए। यही बिलाल यासीन का चचा था जिसने एक जाली स्टाम्प पेपर तैयार किया, उनकी जगह पे कब्ज़ा किया, एक बंदे का मर्डर हुआ। इन लोगों ने गांव का अमन तबाह किया हुआ है। ऐसे ही अब ये हमारे ये जो फैमिली है हाकम अली की, ये गांव का सबसे गरीब घर है। इनकी बदकिस्मती ये एक मेन रोड पे इनकी जगह है, ये मेन रोड पे होने की वजह से कीमती है। वैसे तो ये बेचारे मजदूरी करते हैं, आप इन लोगों की हालत देख ही रहे हैं जहाँ पे आप आए हुए हैं। तो हमारी तो 3-4 माह से ये कोशिश रही है कि इन बेचारों की छत बच जाए, इनका घर बच जाए। लेकिन बिलाल यासीन क्योंकि बाअसर है, नंबरदार है, चौधरी भी है, सरकारी मुलाजम भी है, और उसने यहाँ पे जो जुल्म का बाज़ार गर्म किया हुआ है, 3 से 4 मरतबा इनके घरों पे चढ़ाई की है। 3 तारीख दूसरे माह की 3 तारीख की रात तकरीबन 9 बजे इन बेचारों को हाकम अली वगैरह को थाने के अंदर बंद करवा दिया, और इधर 40-50 लोगों को लेकर चढ़ाई कर दी, इनके घर की दीवार तोड़ दी, दरवाजे तोड़े। फिर जो है इस जगह पे कब्ज़े की भरपूर कोशिश की, आज भी दरवाजे टूटे हुए हैं, ये आप बिल्कुल दिखा सकते हैं। उसके बाद इस बंदे ने इन्हीं के ख़िलाफ़ 2 FIR नजायज़ झूठी, उन्हीं का घर है, उन्हीं के ऊपर FIR करवा रहा है, उन्हीं के साथ ज़्यादती कर रहा है। एक उनकी हाकम अली की भतीजी है सायरा बीबी, उसके साथ ज़्यादती की, उसको मारा पीटा। बिलाल यासीन ने बकौल इन लोगों के उन पे टांग का वार किया, उसकी एक बेटी का हमल ज़ाया हुआ, जिसका मेडिकल भी जो है कसूर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से उन्होंने लिया हुआ है। लेकिन बदकिस्मती है कि आज तक SHO कोर्ट राधा किशन ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। DPO साहब, DSP साहब, चौकी इंचार्ज भुच्चर, ये तमाम जो पुलिस अफसरान हैं, हमें अफसोस है इस बात का, आया इन गरीबों का जुर्म क्या है। ये 60 साल से यहाँ की पैदाश है, यहाँ जमे पड़े हैं, और इनके साथ धक्काशाही हो रही है। अंधेर नगरी है, डाकू चोर बाजारी कोई ना सुनता है, गरीब आदमी ना करता है। उधर मुदवाते FIR कटवा देते हैं, वे वहाँ मून देते हैं, यहाँ आके चढ़ाई कर देते हैं। तो ये कोई इंसाफ नहीं मिल रहा, ना ही चौकी वाले पूछ रहे, ना DPO पूछ रहा, कोई इन्हें को पूछ ही नहीं रहा। तो बस ऐसे परेशानी में लगा रखा है। कोई इंसाफ, हमें इंसाफ मिलना चाहिए, और तो फिर बात है।
जिला कसूरकोट राधा किशन के नवाही गांव औलख उतार हाकम अली की फैमिली का कहना है कि अगर हमारी दाद रसी नहीं की गई तो घर का एक एक फर्द खुद पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा लेगा। हुक्मरान के लिए ये लम्हा फिक्रिया है कि कब तक कब्जा माफिया गरीब लोगों की छतें छीनते रहेंगे, कब तक उन्हें बेआसरा करते रहेंगे और इस पर कार्रवाई कब अमल में लाई जाएगी। रॉयल टीम इस पर आला अफसरान से भी राब्ता करेगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।